कहानी की शुरुआत एक लड़की सैली को दिखाते हुए होती है, जो बचपन में बहुत अगली दिखती थी। सैली एक ऑर्फनेज में रहती थी और कई और भी बच्चे उसके साथ थे, पर जैसे जैसे सब बड़े हुए सभी बच्चों को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, सिवाय बेचारी सैली के, क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह खूबसूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन सैली के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो धीरे धीरे बहुत ब्यूटीफुल हो गई। अब दोस्तों, सैली के साथ ऐसा क्या हुआ ये हमें इस मूवी के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। तो सैली जब काफी खूबसूरत हो गई तो वो बन जाती है प्लेबॉय मैंसन की प्लेबॉय, जिसे हर ऐसो आराम मिलता है। वो एक लग्जरी लाइफ जीने लगती है और साथ ही वो प्लेबॉय मैंसन और उसके मालिक ह्यू हेफनर की सबसे खास थी। उसे यहाँ पर काफी टाइम हो जाता है और अब कुछ ही समय में वो प्लेबॉय मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली थी, जिससे वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो जाती। खैर, आज रात को सैली का 27वां बर्थडे था, इसीलिए सब उसके बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक एडल्ट पार्टी जिसमें सभी लोग सैली को उसका बर्थडे विश करते हैं। और अब सैली हो जाती है 27 ईयर्स की। अगले दिन सैली जब उठती है तो मार्विन, जो उस प्लेबॉय मैनर में ड्रिंक बनाता है, वो सैली को एक लेटर देता है जो प्लेबॉय मैनर और मैगजीन के मालिक ह्यू हेफनर का था। उसे लगता है कि शायद ह्यू हेफनर ने उसके लिए कोई सरप्राइज रखा है। जब सैली उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, सैली तुम अपनी पैकिंग करके ये मैनर छोड़कर जा सकती हो। सैली ये लेटर सुनकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ह्यू उसे इस मैनर से क्यों निकालना चाहता है। मार्विन कहता है, सैली अब तुम्हारी उम्र 27 की हो चुकी है, तो तुम अब बूढ़ी लगने लगी हो, इसीलिए अब ह्यू तुम्हें निकालना चाहता है। सैली को उस लेटर पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ह्यू के रूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती है। मार्विन उसे बताता है कि ह्यू कुछ दिन के लिए वेगस गए हैं। अब सैली ना चाहते हुए भी ये मान लेती है कि ह्यू उसे अपने मैनर से निकाल रहा है। मार्विन भी उसका सामान एक पुरानी कार में रख देता है। सैली मार्विन से कहती है कि मेरी लग्जरी कार कहाँ है। इस पर मार्विन बताता है कि वो कार इस मैंसन की प्रॉपर्टी है और जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारे पास यही वाली कार थी। सैली उदास मन से इस मैंसन और मार्विन को बाय करती है और यहाँ से चली जाती है। अब सैली अपनी कार में ही रहने लगती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अब वो बिल्कुल पहले की तरह अनाथ हो गई थी। सैली अपनी कार में ही ब्रश कर रही होती है, तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे ये लगता है कि सैली ने नशा किया हुआ है। इसीलिए वो सैली के मुंह में मशीन डालकर चेक करने के लिए उसे कार से बाहर निकालता है। अब यहाँ सैली इस पुलिस वाले की मशीन डालने वाली बात को किसी और ही वे में ले जाती है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर उसे जेल में डाल देता है। एक रात जेल में बिताने के बाद जब सैली जेल से बाहर आती है तो वो एक ग्रुप हाउस में जाती है ताकि वो वहाँ रह सके, पर एशली उसे बताती है कि ये ग्रुप हाउस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। दरअसल ग्रुप हाउस वो होते हैं जहाँ ऐसे लोग जो अपनी घर के फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, वो पैसे देकर यहाँ रहते हैं। यहाँ की एक हाउस ओनर, जिनका काम ग्रुप की देख रेख करना होता है, वो सैली से कहती हैं कि तुम्हें जाकर जेटा ग्रुप हाउस में ट्राई करना चाहिए। वहाँ के एक हाउस ओनर की दिमागी हालत खराब हो गई है। अब उसकी बात मानकर सैली वहाँ चली जाती है। सैली देखती है कि ग्रुप हाउस का काउंसिल नेटली, जो कि ग्रुप हाउस की एक और मदर है, उससे कह रहा होता है कि जल्दी अगर तुमने अपने ग्रुप हाउस के लिए 30 और मेंबर नहीं ढूंढे तो तुम्हारा ग्रुप हाउस किसी और को बेच दिया जाएगा। इतना कहकर काउंसिल चला जाता है। सैली आती है और नेटली से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा ग्रुप हाउस खतरे में है, इसलिए मुझे अपने ग्रुप हाउस की हाउस मदर बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रुप में 30 मेंबर को जोड़ने में मदद करूंगी। नेटली कहती है, नहीं, हमें किसी और हाउस मदर की जरूरत नहीं है। इतना कहकर नेटली अंदर आ जाती है। यहाँ हम इस जेटा ग्रुप हाउस की सभी हाउस मदर को देख पाते हैं। इनका नाम होता है मोना, जोएन, कैरी, मे और हार्मनी। ये सभी बिल्कुल नॉर्मल तरह से यहाँ रहती थी। लाइक पार्टी, मस्ती या गुड लुकिंग दिखने के लिए मेकअप वगैरह नहीं करती थी। इनमें से जोएन कहती है कि हमारे लॉन में कुछ लड़के खड़े हैं। अब कई लड़कों का इनके लॉन में खड़े होना एक नई बात थी, क्योंकि इनके लॉन में सैली कुछ लड़कों को अपना फिगर और अट्रैक्टिव योगा दिखाकर लड़कों को अट्रैक्ट कर रही थी। नेटली ये सब देखकर बाहर आती है और सैली को एज ए हाउस मदर अपने ग्रुप हाउस में जोड़ लेती है। अब ये सब देखकर नेटली सैली से कहती है कि तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो। सैली कहती है, मैं प्लेबॉय मैंसन में रहती थी और वहाँ इस तरह के एडल्ट पार्टीज और हर तरह के लड़के थे, इसीलिए मैं इन सब कामों में एक्सपर्ट हूँ। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम लिली होता है। लिली यहाँ की एक और हाउस मदर होती है, पर ये थोड़ी शाई थी, इसीलिए ज्यादातर वक्त ये अपने
अपने कमरे में रहती थी। नेटली कहती है, सैली ये लिली है जो थोड़ी शर्मीली है, ये तानिया है, ये जॉन है जिसे स्पाइन की वजह से ये पहनना पड़ता है, ये हारमनी है जो प्रेग्नेंट है, और ये कैरी है एंड ये मोना है। सैली सबसे पहले शॉवर लेती है और नेक्ड ही बाहर आ जाती है। सैली बाहर शॉर्ट कपड़ों में अपनी कार वॉश कर रही होती है। ये सब करने से काफी लोग बाहर सैली को ताड़ने लगते हैं। ये सब होता देख सभी बाहर आते हैं और सैली से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। सैली कहती है कि सेक्सी तरीके से अगर हम लोगों की कार वॉश करें तो काफी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। सभी लड़कियां कहती हैं कि क्या सैली पागल है जो ऐसी हरकतें कर रही है। नेटली कहती है कि कम से कम हमें इसे एक मौका देना चाहिए। सैली को इस तरह कार वॉश करता देख कुछ लड़के यहाँ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का नेटली का क्रश होता है। बट जब वो उसके पास आ रहा होता है तो नेटली नर्वस हो जाती है। सैली नर्वस होने की वजह पूछती है तो नेटली कहती है कि मुझे कोल्बी पर क्रश है। जब कोल्बी वहाँ आता है तो वो नेटली से उसके साथ कहीं घूमने के लिए पूछता है। नेटली हाँ कह देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही नेटली कोल्बी को पानी पिलाने की कोशिश करती है तो मोना वाटर पाइप की प्रेशर बढ़ा देती है, जिससे कोल्बी भीग जाता है और यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। मोना की इस हरकत पर नेटली को काफी गुस्सा आता है। ये सभी अंदर चले जाते हैं पर सैली बाहर ही रुक जाती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो ओल्ड एज होम के वॉलंटियर के लिए पेपर चिपका रहा था। सैली उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं ओल्ड एज होम के वॉलंटियर्स के लिए ऐड लगा रहा हूँ। सैली कहती है कि क्या हम वहाँ आ सकते हैं। वो कहता है हाँ, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। ये लड़का अपना नाम ओलिवर बताता है और सैली भी इसे अपना नाम बताकर ओल्ड एज होम का एक पेपर लेकर वापस अपने हाउस में आ जाती है। नेटली कहती है कि तुम कहाँ थी। इस पर सैली कहती है मैं एक लड़के से बात कर रही थी जो काफी हैंडसम और क्यूट है। सैली की बातों से ऐसा लगता है जैसे उसे ओलिवर से प्यार हो गया है। अगले सीन में हम सैली को इन सभी के साथ एक क्लब में देखते हैं जहां एशली और कॉर्टनी आती हैं। अब एशली फिलोटा ग्रुप हाउस की मेंबर्स इकट्ठा कर रही थी, पर उनका ग्रुप इनके जेटा ग्रुप हाउस से बड़ा और अच्छा था। यहाँ क्लब में इन दोनों ही ग्रुप हाउस के बीच कैरियोके कंपटीशन होता है। सैली इन सभी को कैरियोके में गाने के लिए कहती है ताकि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, पर इनकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है और एशली एंड कॉर्टनी इनकी बेइज्जती होते देख इनके मजे लेती हैं। सैली और बाकी सब जेटा हाउस आते हैं जहां सैली इन सबको मोटिवेट करती है और कहती है कि हम 30 मेंबर जोड़ सकते हैं, पर पहले तुम सभी को गुड लुकिंग सेक्सी दिखना होगा। सैली इन सभी को मोटिवेट करने की काफी कोशिश करती है, पर ये सभी मुंह लटकाए बैठी रहती हैं। तभी एशली अपनी कुछ साथियों के साथ यहाँ कर एक पिक को छोड़कर भाग जाती है। ये सब देख सभी लड़कियों को उन पर बहुत गुस्सा आता है और ये तय कर लेती हैं कि ये फिलोटा ग्रुप हाउस को अपना ग्रुप हाउस नहीं बिकने देंगी। अब ये सभी ब्यूटी पार्लर जाकर अपना मेकअप कराती हैं और अपने लिए अच्छे कपड़े लेती हैं, जिसके बाद ये सभी इतनी खूबसूरत और गुड लुकिंग दिखने लगती हैं कि कई लड़के इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां ओलिवर के ओल्ड एज होम में जाती हैं, जहां ओलिवर इन्हें देख काफी खुश होता है। ये यहाँ इन बूढ़े लोगों के साथ डांस करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इन बूढ़े लोगों को भी डांस करके काफी अच्छा लगता है। ओलिवर इन सब के लिए सैली को थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ प्लेबॉय मैंसन में ह्यू हेफनर वेगास से आते हैं और सैली के बारे में पूछते हैं, जिस पर मार्विन ह्यू को लेटर देता है और कहता है कि सैली आपके लिए छोड़कर गई है। जब ह्यू लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि सैली अफ्रीका के ऑर्फनेज में चली गई है ताकि वो अनाथों की मदद कर सके। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ह्यू हेफनर सैली को नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि ह्यू ने वो लेटर सैली को नहीं दिलवाया था, बल्कि मार्विन ने वो लेटर कैसेंड्रा के कहने पर दिया और ह्यू को भी ये नकली लेटर कैसेंड्रा के कहने पर दिया। अब कैसेंड्रा ने ये सब इसीलिए किया था ताकि वो प्लेबॉय मैगजीन के कवर पेज पर आ सके और इसमें उसका साथ देता है मार्विन। दूसरी तरफ जेटा गर्ल्स अपने नए लुक और तरीकों और सैली की मदद के साथ अपना जेटा ग्रुप हाउस का प्रचार करने लगती हैं और लोग भी इनके ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फिलोटा ग्रुप का प्रचार एशली और कॉर्टनी कर रही होती हैं, पर लोगों की भीड़ जेटा के पास जा रही थी।
जब एस्ली उनके पास आकर देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे जेटा गर्ल्स का एकदम नया लुक देखने को मिला था। यहाँ कोल्बी भी था। वो नेटली से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी सैली यहाँ आकर कोल्बी से कहती है कि तुम दोनों को साथ में कहीं घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर कोल्बी नेटली के साथ जाने के लिए मान जाता है। इस तरह सैली नेटली और कोल्बी को मिलाती है। अगले दिन जोएन जॉगिंग करते हुए एक लड़के को देख रही होती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, पर वो उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाई है, क्योंकि वो स्पाइन कैरेक्टर पहनती है। सैली उससे कहती है कि जाओ तुम स्टीव से अपने दिल की बात कह दो। सैली उसे हौसला देती है और जोएन उसकी ओर भागने लगती है। भागते हुए उसकी स्पाइन कैरेक्टर टूट जाती है। स्टीव उससे कहता है कि तुम्हारी स्पाइन कैरेक्टर कहाँ है। जोएन कहती है अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। दोनों को बातें करते देख सैली काफी खुश होती है। तभी पीछे से फिलोटा ग्रुप हाउस की हेड हाउस मदर आती है, जो सैली से कहती है कि मैं तुम्हारे 30 मेंबर्स पूरे नहीं होने दूंगी, जिसके बाद लीगली हम तुम्हारा ग्रुप हाउस खरीद लेंगे। इसी रात जेटा ग्रुप में एक धमाकेदार जबरदस्त पार्टी होती है, जिसमें बहुत लोग शामिल होते हैं। इनके ग्रुप हाउस के सारे प्रचार के ट्रिक्स काम आ रहे थे। वहीं फिलोटा ग्रुप हाउस में कोई भी पार्टी नहीं होती, क्योंकि वहां डीजे पहुंचा ही नहीं। अगले दिन सैली की ओलिवर के साथ डेट थी। ये सभी लड़कियां सैली को बेस्ट विशेस देती हैं। सैली ओलिवर के साथ बिल्कुल वही ट्रिक्स यूज कर रही थी जैसा वो प्लेबॉय मैंसन में करती थी, ओलिवर को दिखाने के लिए कि वो कितनी स्पेशल है। ये कहती है कि मेरी एक और डेट है। ये सुनकर ओलिवर कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई तुम्हारा वेट करे। ये कहकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। सैली भी नाराज होकर वापस जेटा हाउस आ जाती है। सभी लड़कियाँ डेट के बारे में पूछती हैं, तो सैली कहती है कि उस पर मेरी कोई भी ट्रिक काम नहीं आई। नेटली कहती है हो सकता है शायद ओलिवर को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद हो। अपने दिल में उम्मीद लेकर सैली एक बार फिर से ओलिवर को डेट के लिए मनाती है और काफी किताबें पढ़ती है और क्लास भी अटेंड करती है। पूरी तैयारी करके चश्मा लगाकर वो फिर से ओलिवर के साथ डेट पर जाती है, लेकिन वो फिर से गड़बड़ करती है और ओलिवर को सॉरी कहकर आ जाती है। लड़कियां यहाँ मेंबर्स को सेलेक्ट कर रही होती हैं। ये सभी लोग से जज करके ग्रुप हाउस के लिए मेंबर सेलेक्ट कर रही होती हैं। ये बात लिली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि हम भी गुड लुकिंग नहीं थे। बाहर सैली नाराज होकर अपनी कार से बाहर आती है। दूसरी तरफ मार्विन ने जो सैली के साथ किया उसे लेकर उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, इसीलिए वो कैसेंड्रा का सच ह्यू हेफनर को बता देता है, जिसके बाद ह्यू सैली को कॉल लगाते हैं। इधर सैली को जब ह्यू का कॉल आता है तो वो बहुत खुश होती है। ह्यू उसे कहता है तुम वापस आ जाओ, अगले महीने तुम कवर पेज पर आने वाली हो। सैली ये सुनकर काफी खुश होती है, पर अब वो जेटा गर्ल्स का साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो ह्यू को आने से मना कर देती है। जब वो अंदर आती है तो सभी सैली को बुरा भला कहने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे अंदर घमंड आ गया। वो सारी गलतियों का दोष सैली पर लगा देती हैं। सैली उनके लिए इतना करती है, पर इसके बावजूद इनसे उसे गाली मिलती है, तो सैली इन्हें सॉरी कहकर वापस ह्यू को कॉल लगाकर वापस आने के लिए कहती है। जाते जाते सैली ओलिवर को एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है आई एम सॉरी ओलिवर, अब मैं जेटा छोड़कर जा रही हूँ बहुत दूर, आई लव यू ओलिवर। दूसरी तरफ सैली वापस प्लेबॉय मैंसन पहुंच जाती है। वो देखती है कि कैसेंड्रा मैंसन छोड़कर जा रही है, क्योंकि कैसेंड्रा की सारी हरकतों के बारे में मार्विन ने ह्यू को बता दिया था। इधर जेटा गर्ल्स अपने ग्रुप हाउस के लिए प्रचार कर रही थी। काफी मेहनत के बाद ये अपने ग्रुप हाउस के लिए 30 मेंबर्स जोड़ लेती हैं और उन्हें इनविटेशन भेजने के लिए सारे एनवलप ये लिली के हाथों पोस्ट ऑफिस भेज देते हैं। पर वहाँ पर एक लड़का आता है जो लिली के साथ फ्लर्ट करता है, इसीलिए लिली का ध्यान भटकता है और एस्ली इस चीज का फायदा उठाकर उसकी एनवलप को कचड़े में फेंक कर अपने एनवलप दे देती है। जब वो लड़का चला जाता है तो लिली देखती है कि उसके एनवलप गायब हो गए हैं। वो पोस्ट ऑफिस वर्कर से पूछती है तो वो बताता है कि एक लड़की ने मुझे तुम्हारे एनवलप दे दिए हैं। लिली देखती है कि जो लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था वो एस्ली के साथ था। अगले दिन जब मेंबर्स की ज्वाइनिंग हो रही थी तो जेटा ग्रुप हाउस में कोई भी नहीं आता। ये सब इसके बारे में लिली से पूछते हैं तो वो बताती है कि एक लड़के ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से मेरा ध्यान भटक गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का
एस्ली के साथ था। ये जानकर ये सभी जान जाती हैं कि एस्ली ने इनके मेंबर्स को चुराया है। दूसरी तरफ सैली प्लेबॉय मैगजीन के लिए फोटो शूट करा रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो अभी भी जेटा गर्ल्स और ओलिवर के बारे में सोच रही थी। सैली फोटो शूट छोड़कर वापस आती है, तभी उसे नेटली दिखती है जो उसे अपनी हरकत के बारे में सॉरी कहती है। सभी लड़कियां आकर सैली से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती हैं। सैली उन्हें माफ कर देती है और जेटा हाउस के बारे में पूछती है। इस पर नेटली बताती है कि एस्ली ने हमारे मेंबर्स को चुरा लिया है, अब जेटा हाउस फिलोटा हाउस को बेच दिया जाएगा। ये सुनकर सैली कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर ये सभी काउंसिल मीटिंग में पहुंच जाती हैं, जहां जेटा हाउस फिलोटा ग्रुप हाउस को बेच दिया जाने वाला था। पर एन मौके पर सैली काउंसिल को रोकती है और सबके सामने अपनी बात रखती है। सैली कहती है कि जब मैं छोटी थी तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखती थी, पर जब मुझे सर्दी हुई तो मैंने दवाइयाँ खाई। मुझे तब पता चला कि मुझे सर्दी के दवाइयों से एलर्जी है, जिससे मुझे खुजली होने लगी और इसी खुजली की वजह से मेरे चेहरे पर ग्लो आने लगा। मैं खूबसूरत दिखती हूँ सिर्फ एलर्जी की वजह से। मेरी इस खूबसूरती के पीछे एलर्जी से मिलने वाला दर्द है, मगर आपकी खूबसूरती आपसे छिन जाती है तो आपका साथ कोई नहीं देता, बजाय फ्रेंड्स और फैमिली के। इसी मोटो को हमारी जेटा गर्ल्स और जेटा ग्रुप हाउस फॉलो करती हैं। जेटा को फर्क नहीं पड़ता कि किसी के लुक्स कैसे हैं, जेटा को कोई साफ दिल वाला ज्वाइन कर सकता है। सैली की इस स्पीच को सुनकर काउंसिल में बैठी बहुत सी लड़कियां जेटा को ज्वाइन करती हैं। काउंसिल सभी को गिनते हैं, जो टोटल 29 मेंबर्स होते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक मेंबर चाहिए था, पर कोई हाथ नहीं उठाता। काउंसिल जेटा को फिलोटा ग्रुप हाउस को बेचने वाले होते हैं कि तभी एस्ली की दोस्त कॉर्टनी जेटा को ज्वाइन करती है। इसी के साथ जेटा के 30 मेंबर हो जाते हैं और काउंसिल जेटा को फिलोटा ग्रुप हाउस को नहीं बेचते। सभी खुशी खुशी जेटा हाउस लौटते हैं, जहां सभी को ओलिवर मिलता है। ओलिवर सैली को फूल देता है और कहता है कि तुम मुझे वैसी ही पसंद हो जैसी तुम हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।